मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, आपको पूरा सच बता रहे हैं। लड़की ना बहुत तेज है, बहुत। बाद में ये मत कहिएगा कि हम बताए नहीं, इसीलिए आपको बता रहे हैं। आप सोच समझ लीजिए, फिर से विचार कर लीजिए, फिर बाद में कुछ कहिएगा मत। हाँ, तो समझ लिए हैं, हमें जो करना है हम वही करेंगे। हमको लड़की पसंद है। आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, अगर तेज भी है तो क्या बुरा है, ये तो अच्छी बात है। जो सोच रही है ना वैसी नहीं है। बस आप बाद में पछताइएगा मत कि हमको किसी ने बताया नहीं, हमको किसी ने समझाया नहीं। ठीक है, आपकी इच्छा है, आप करिए। मत बचाइएगा कि हमको कोई बताया नहीं, हमको कोई बताया नहीं, नहीं बाद में आप ही शुरू हो जाएंगी दुनिया भर का परपंच लेकर के। नहीं, तुम लोग मत परेशान हो, अब हम दुनिया भर का कोई भी परपंच लेके नहीं बैठेंगे। हम देखो बहुत खुश हैं, हमको लड़की पसंद है। लड़की देखिए साफ साफ कहती है कि इसको टोका टाकी नहीं पसंद है और उसको साड़ी पहन के नहीं रहेगी, वो सलवार सूट पहन के रहेगी। हाँ ठीक है, सलवार सूट अगर पहन के रहती है ये तो अच्छी बात है। सलवार सूट पहन के रहेगी ना तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो और भी अच्छी बात है। अच्छा कहूंगी अपनी बहू से कि सर पे पल्ला भले मत रखो, लेकिन आंखों का पर्दा रखना, आंखों से इज्जत जरूर देना। अपनी बहू को हफ्ते में एक दिन हम होटल भेजेंगे कि जाओ दोनों लोग खा के चले आओ, और हम बुढ़े बुढ़िया को भी खाना पैक करवा करके जो तुम लोग खाना थोड़ा सा लेते आना। अपनी बहू से कहूंगी कि तुम साड़ी तो बिल्कुल भी मत पहनो, पार्टी वार्टी में अगर तुम्हारा मन करे, तुम्हारा शौक हो, तुम्हारी इच्छा हो तब तुम पहनो, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो बिल्कुल भी मत पहनो। तो अपनी बहू से कहूंगी तुम सलवार सूट ही नहीं, तुम जींस ही पहन सकती हो, तुम्हारी जो इच्छा है तुम पहनो। मेरी बहू हमसे लड़ाई झगड़ा न करे, किचकिच किचकिच न करे, घर बस शांति से चले, मैं यही चाहती हूँ। अपनी बहू को पूरी आज़ादी दूंगी। मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे घर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। आपकी सोच तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा सोच रही हैं आप, बहुत अच्छा सोच रही हैं। आपकी सोच तो बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा सोच रही हैं। जो मुझे सही लगा, जो मैं सुनी थी वही मैं आपको सुना दी। बेली एक परफेक्ट सास है, आप बहुत अच्छा सोच रख रही हैं अपनी बहू के बारे में। वास्तव में आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा रहेगा कि आप अपनी बहू के बारे में बहुत सुंदर विचार रखी हैं। भी लड़की इस घर में आएगी ना, उसकी तो किस्मत बहुत अच्छी है ना। कभी सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो लोग सच बोलते हैं ना उनको लोग नहीं पसंद करते हैं, झूठ तिकड़म चापलूसी करते हैं उनको लोग पसंद करते हैं। ऐसा ही होता है कि जो हम सुनते हैं ना वो सच नहीं होता है, सच उसके विपरीत भी होता है। सुनी सुनाई बातों पर ध्यान तो कभी देना ही नहीं चाहिए। कभी लड़की घर में अगर आती है हम लोग को उसको स्पेस देना चाहिए। लोग जानती हो ना शादी के बाद क्या करते हैं ना, लड़की को स्पेस तो देते ही नहीं है, सबसे पहले उसे काम की अपेक्षा करते हैं कि चलो किचन में प्रवेश करो और भोजन बनाना शुरू कर दो। काम का पिटारा उसके सामने खोल के रख देते हैं। नई लड़की हमारी घर में एंट्री कर रही है, इतना तो ख्याल रखना ही चाहिए ना कि वो भी तो किसी घर की लड़की है। धीरे धीरे उसे काम बताइए ना कि उसे सारा घर का काम करने को कहा जाता है। यहीं पे लड़कियां विरोध करती हैं, घर में होने लगता है प्रॉब्लम। कह सकती हो कलह कलेश, मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मेरे घर में कलह कलेश हो। चाहती हूँ मेरे घर का वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं सोच चुकी हूँ, मैं अपनी बहू को सभी आज़ादी दूंगी, किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं करूंगी, विधान को लेके कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगी। जो पोशाक पहनना है ना वो अपनी इच्छा अनुसार पहन सकती है। ये बहुत ही सुंदर विचार हैं, बहू के बारे में वास्तव में बहुत अच्छा सोच रही हैं। ऐसा ही करिएगा। बिल्कुल ऐसा करूंगी, मैं दुनियादारी के फालतू बातों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ूंगी। घर में क्या हो रहा है कि उनके घर में क्या हो रहा है, इनके घर में क्या हो रहा है, मैं ये सब चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ूंगी। मैं चाहूंगी मेरे घर का वातावरण सबसे अच्छा रहे। ऐसा कभी नहीं करूंगी कि जैसा मेरे साथ हुआ है। अभी जब बहू बन के आई थी ना तो मैं भी चाहती थी काश मेरे साथ ऐसा हुआ होता, वो कुछ मेरे साथ नहीं हुआ। बहू आएगी ना तो मैं स्वयं अपनी बहू की इच्छाओं को पूछूंगी कि वो क्या चाहती है, वो किस तरह रहना चाहती है। बहू जैसा चाहेगी वो वैसे ही इस घर में रहेगी। बहुत अच्छी बात है, आपकी सोच बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब सुन करके। है ना, जो मैं सुनी थी वही मैं आपको बताई हूँ। मैं समझ रही हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बात मुझे भी समझ में आई, सुनी सुनाई बातों पर ना ध्यान नहीं देना चाहिए। देखो सही, टूटना मंजूर है पर किसी के आगे झुकना नहीं। विश्व में सबसे ज्यादा सांप ब्राजील में पाए जाते हैं और आस्तीन के सांप भारत में। ख्वाबों की हकीकत यही है कि ख्वाब कभी हकीकत नहीं होते। उम्मीद और दर्द एक ही धागे के दो सिरे हैं।